औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल रियली फाइन। बेटा, आज हम लोगों ने जो काम करना है वो सेंटेंसेस के बारे में है, और सेंटेंसेस को स्टार्ट करने से पहले एक बात बड़ी अहम है जो आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय अ सेंटेंस। सेंटेंस से मुराद क्या होता है, जुमला किसे कहा जाता है। मैं अगर आपको एक जुमले के अंदर बताने की कोशिश करूं ना कि जुमले से क्या मुराद है, सेंटेंस से क्या मुराद है, अगर मैं आपको एक सेंटेंस के अंदर बताने की कोशिश करूं तो बेटा आप समझ लें कि ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिनके अंदर वर्ब एक्टिविटी हो तो हम कहते हैं दिस इज अ सेंटेंस। क्लियर है? अच्छा, एक और बात मैं आपको समझा लूं, दूसरी बात समझिएगा, वो ये वाली कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो आपको सेंस दे, जो आपको सेंस दे, हम कहते हैं कि दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस। अच्छा, और एक बात समझ लें, सेंटेंसेस कहा जाता है ऐसे अल्फाज जिनके अंदर वर्ब तो लाजमी हो, ठीक है, वर्ब तो लाजमी हो, ऐसे अल्फाज जिनमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अच्छा, अगर सिर्फ वर्ब भी होगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जनाब स्टॉप, रुक जाओ, अगर मैं वर्ड बोलता हूं स्टॉप तो व्हाट अबाउट दिस, क्या यह सेंटेंस होगा? बताइए जनाब स्टॉप, रुक जाओ। मैं यहां पर असल में मैं कह रहा हूं, किसे कह रहा हूं रुक जाओ? जो मेरे सामने है, यानी सेकंड पर्सन को कह रहा हूं, और सेकंड पर्सन एक भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकते हैं, 1 करोड़ भी हो सकते हैं, और सेकंड पर्सन एक ही होता है और उसका नाम क्या है? सेकंड पर्सन होता है यू। यानी मतलब क्या है कि जब मैं कहता हूं रुक जाओ तो इसका मतलब है कि तुम रुक जाओ, आप रुक जाएं, तो यहां में यू छुपा हुआ होता है। तो ये स्टॉप वर्ब है, एक्टिविटी है, वर्ब है, एक्शन है, तो इसका मतलब है कि दिस इज व्हाट वी कैन कॉल अ सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है, इसे हम कहते हैं कि ये एक जुमला है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये सेक्शन से आपको समझ आ गया होगा कि सेंटेंस किसे कहते हैं। आइए अब इन डिटेल पढ़ने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस किसे कहा जाता है, किस चीज का मजमुआ है कि हम उसे नाम देंगे ये एक सेंटेंस है। अब आपके ज़हन में यकीनन एक सवाल आ रहा होगा कि सेंस जिस जुमलों के अंदर आए, और सेंस से क्या मुराद है कि जनाब वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर होते हैं साथ तो ठीक है, अगर सिर्फ वर्ब ही होगा तो इसका मतलब उसके अंदर सब्जेक्ट छुपा हुआ होगा, तो उसे हम नाम देंगे एक सेंटेंस है। अच्छा, अब ये बात याद रखें, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो आपको सेंस ना दे सके, जो आपको सेंस ना दे सके, हम उसे सेंटेंस का नाम नहीं देते। अच्छा, सेंटेंस का नाम नहीं देते तो क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं जनाब वो क्या है? फ्रेज है। वो क्या है जी? फ्रेज है। तो सेंटेंस क्या है? अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो आपको एक सेंस देता है, उसे हम कहते हैं दिस इज सेंटेंस। और अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो आपको सेंस नहीं देता, हम कहते हैं दिस इज अ फ्रेज। क्लियर है इतनी बात? आइए अब जरा सेंटेंस को मजीद अच्छे से बयान करते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आप अटैच रहिएगा, इंशाल्लाह मैं यहां पे फ्रेज के बारे में भी आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली फ्रेज। ना सिर्फ फ्रेज के बारे में बताऊंगा, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अ फ्रेज, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब बात यहां पे ये भी आ रही है कि सेंटेंस क्या है। मैं आपको इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, मैं उसके अंदर आपको सेंटेंस की टाइप्स के बारे में भी बताऊंगा कि बाय फंक्शन टाइप्स कितनी है सेंटेंसेस की, बाय स्ट्रक्चर टाइप कितनी टाइप्स है सेंटेंसेस की, वो भी इंशाल्लाह हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज अबाउट सेंटेंसेस। सेंटेंस किन्हें कहा जाता है, आइए पहले इसके बारे में समझते हैं। एक पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। A group of words that expresses a complete thought, complete sense, complete thought। तो जनाब अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो कंप्लीट थाउट प्रोवाइड करे, कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करे, हम कहते हैं कि दिस इज व्हाट अ सेंटेंस। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो बयान करे एक कंप्लीट थाउट के बारे में, एक कंप्लीट सोच की अक्कासी करे जुमले के अंदर, बात की समझ आ जाए, तो हम कहते हैं दिस इज व्हाट a sentence। और एक एग्जांपल, a sentence is a group of words that expresses a complete thought। A sentence must have a subject and a verb।
इसके अंदर एक वर्ब का होना जरूरी है। अगर वर्ब आएगा तो इसका मतलब है सब्जेक्ट छुपा हुआ है, सब्जेक्ट भी है। तो सेंटेंस के बारे में ये बात याद रखें कि एक सब्जेक्ट जो होता है, सेंटेंस जो होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। हां, अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो ठीक है, ना भी आए तो नो प्रॉब्लम, ना भी आए तो नो इशू। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया स्टॉप, तो स्टॉप के अंदर सेकंड पर्सन यू छुपा हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं था, तो इसका मतलब है कि वो सेंटेंस फिर भी है। एक सेंटेंस के अंदर जरूरी है कि उसमें सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्लियर है जी? आइए जरा आगे बढ़ते हैं। मैं सेंटेंस की एग्जांपल आपके सामने रखूं, ही इज कमिंग। अब जरा यहां पे मुझे बताएंगे ही क्या है। ही जनाब एक सब्जेक्ट है। इज क्या है जनाब? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो वर्ब की मदद करे, मेन वर्ब एक्शन की बात मदद करे, ये वर्ब है। कौन सा? मेन वर्ब। और मेन वर्ब किसे कहते हैं जनाब? एक्टिविटी या एक्शन या एग्जिस्टेंस, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं जनाब व्हाट? दिस इज अ वर्ब। वर्ब दो हैं, एक हेल्पिंग वर्ब है और एक मेन वर्ब है। अच्छा जी, अब बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। और सेकंड एग्जांपल हमारे पास है दे आर नॉट लिस्निंग टू एनीवन एट ऑल। यहां पर अब जरा समझने की कोशिश करें। दे क्या है जनाब? दे है सब्जेक्ट। आर क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब है। लिसनिंग क्या है? एक्शन है या मेन वर्ब है। हु सुनना किसे? टू एनीवन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एट ऑल बिल्कुल ये अभी बात की सेंस आती है, यानी वो हम कहते हैं वो नहीं सुन रहे किसी को, बिल्कुल ये सेंस आगे बाद में आ रही है। यानी अब मेन यहां पे बात क्या है कि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, एक्शन और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अगर ये तीन चीजें आती हैं सेंटेंस। अगर सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब ही आ जाए तो दैट इज आल्सो अ सेंटेंस। ठीक है, अब ये एट ऑल क्या, ये सारी चीजें क्या, इंशाल्लाह इसके ऊपर दूसरा लेक्चर है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो मुकम्मल जो है वो आपके साथ जब डिस्कस किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, आपको पता चलता जाएगा। लेकिन अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है, हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं जनाब। अच्छा, एक बात याद रखें बड़े ध्यान से, एक सेंटेंस के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है। अब सवाल आपके सामने ये आएगा, व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट किसे कहा जाता है? प्रेडिकेट क्या होता है? अब देखिए यार, यहां पे जरा ध्यान से चेक कीजिए, ही क्या है? सब्जेक्ट है, और बाकी सा क्या? इज कमिंग। इज कमिंग, तो ये जो सेक्शन है इज कमिंग, इट इज एक्चुअली प्रेडिकेट। तो सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना हिस्सा होता है, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड व्हाट? प्रेडिकेट। उन्हें हम कहते हैं कि वो प्रेडिकेट है। तो सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। अब जरा इसकी जानिब आए। सिंपल सब्जेक्ट हमें बताता है क्या? whom और what। सब्जेक्ट के बारे में बड़ी अहम बातें आ रही हैं, जरा ध्यान से। जो सिंपल सब्जेक्ट होता है वो हमें बताता है कि सेंटेंस जो है वो किससे मुतल्लिक है, ये क्या है। एंड इट यूजुअली अ नाउन और अ प्रोनाउन, और ये एक नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है। नाउन होता है या एक प्रोनाउन होता है। अच्छा, नाउन क्या होता है मैं बता देता हूं, छोटी सी आपको बात में बता देता हूं। नाउन क्या होता है? एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल, हर वो चीज जो हमारी आंखों के सामने हो या हमारी आंखों से पिना हो लेकिन उसका कोई नाम हो, दैट इज कॉल्ड अ नाउन। और इसके बारे में आपको ये भी बात बताता हूं, जो नाउन जो है ये लैटिन वर्ड, लातीनी जुबान के लफ्ज नॉमन से निकला, और नॉमन का मतलब क्या होता है? नेम। कौन सा नेम? एनीथिंग विजिबल और इनविजिबल, कोई भी नाम, चाहे वो नजर आए या ना नजर आए लेकिन उसका कोई नाम होना चाहिए, दैट इज अ नाउन। और प्रोनाउन के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, और नाउन क्या होता है? नेम। नाम की जगह पे, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन। तो वही बात, जो सिंपल सब्जेक्ट होता है वो हमें बताता है कि किसे और क्या, सेंटेंस किस बात से मुतल्लिक है, ये क्या है। और सब्जेक्ट अमूमन या तो एक नाउन होता है या तो एक प्रोनाउन होता है। क्लियर है यहां तक बात? आगे आगे बढ़ते हैं बेटा। जैसे दे वॉक टुगेदर, यहां पर दे क्या है बताइए?
देयर इज अ सब्जेक्ट हियर, शाबाश। आइए नेक्स्ट, अक्सा इज कॉलिंग हर ब्रदर, अक्सा यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, सिंपल प्रेडिकेट क्या होता है, सिंपल प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, क्या करता है, क्या रखता है, या क्या महसूस करता है। अच्छा, अब प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है और उसके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, यानी वर्ब्स के साथ मजीद चीजें। कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, मजीद आगे मजीद चीजें जो होती हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं। इसके ऊपर पूरा टॉपिक होगा, वो डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी बस इतना समझ लें, वर्ब और उसके कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट को बस इतना समझ लें, कहां से निकला है ये, कंप्लीट से, कंप्लीट करने वाले अल्फाज वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कहलाते हैं। तो सब्जेक्ट के अलावा वर्ब और बाकी जितनी चीजें होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्स। तो सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितनी चीजें होती हैं उन्हें हम कहते हैं दे आर प्रेडिकेट्स। तो सिंपल प्रेडिकेट हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है, क्या करता है, क्या रखता है, या क्या महसूस करता है। तो प्रेडिकेट के अंदर जनाब एक वर्ब होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट, बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो चाइल्ड स्लीप्स, यहां पर चाइल्ड क्या है बताइए जी, चाइल्ड यहां पर है सब्जेक्ट। अच्छा, ये सब्जेक्ट तो स्लीप्स क्या है, इट इज अ वर्ब, क्लियर है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की जाने बढ़ते हैं, और नेक्स्ट एग्जांपल ये है द स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टडी के बारे में बता दिया, वो जो आहिस्ता चलता है या तवातुर से चलता है वो जीत जाता है। यहां पे विंस क्या है जनाब, विंस यहां पर एक वर्ब है, विंस यहां पे एक वर्ब है, और द रेस यहां पर क्या है, द रेस इज एक्चुअली ऑब्जेक्ट। यहां आप इसे कह सकते हैं वर्ब का ये एक कॉम्प्लीमेंट है, ये क्या है, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो जो आहिस्ता चलता है मगर लगातार चलता है, तवातुर से चलता है, वो रेस जीत जाता है, वो दौड़ जीत जाता है। तो एक्चुअली विंस हियर इज अ वर्ब एंड द रेस इज अ कॉम्प्लीमेंट, और यू कैन से दैट इट इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितना पार्ट है उसे हम कहते हैं दिस इज एक्चुअली प्रेडिकेट। ठीक है जी, डन है। आइए आगे बढ़ते हैं। टू और मोर सिंपल प्रेडिकेट्स विद द सेम सब्जेक्ट, ये भी बात समझ लें, दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रेडिकेट एक ही सब्जेक्ट के साथ जो लगे होते हैं ये बनाते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। क्या बनाते हैं जी, कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से ज्यादा। कंपाउंड क्या होता है, इकट्ठ, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, मिलाने वाला, ज्यादा, कंपाउंड। तो कंपाउंड प्रेडिकेट बनाते हैं जनाब, जैसे मिस्टर शहरियार विल गो। अब देखिए मिस्टर शहरियार यहां पर सब्जेक्ट है, अब मैं कहता हूं विल गो, एक बात, ये क्या आ गया सिंपल प्रेडिकेट, बट विल नॉट स्टे द होल टाइम, ये अब आ गया एक और यहां पर सिंपल प्रेडिकेट। तो हम कहेंगे मिस्टर शहरियार एक ही है, लेकिन यहां पे प्रेडिकेट सिंपल दो हैं। तो जब एक ही सब्जेक्ट के साथ दो सिंपल प्रेडिकेट मिला दिए जाएंगे तो दे विल बी कॉल्ड व्हाट, दे विल बी कॉल्ड कंपाउंड प्रेडिकेट्स। डन है बेटा, क्लियर है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं, आगे आते हैं। वर्ब क्या होता है जनाब, क्योंकि सब्जेक्ट है तो सेंटेंस है तो उसमें वर्ब के बारे में भी जानना जरूरी है। अगरचे ये एक पूरा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पूरी एक चीज है, लेकिन मैं यहां पर छोटी सी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको बात की समझ आ जाए। वर्ब क्या है, ये एक ऐसा लफ्ज है जो कि एक्शन के बारे में बताता है। जैसे मैं कहता हूं जनाब, मैं कहता हूं आप इस वक्त यकीनन लेक्चर नोट कर रहे होंगे, या आपके पास हाथ में मोबाइल होगा। मोबाइल आपका क्या है, मोबाइल इज द नेम। मोबाइल असल में क्या है, ये एक नाउन है। अब आप मोबाइल से क्या कर रहे हैं, मोबाइल से क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, मोबाइल से इस वक्त आप मेरा ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। तो आपका लेक्चर लेना, आपका लेक्चर लेना, दिस इज एन एक्टिविटी, दिस इज एन एक्टिविटी। मोबाइल नाउन है, लेकिन आप मोबाइल को इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं लेक्चर लेने के लिए, तो ये यूज करना ये मोबाइल की एक्टिविटी हो गई। तो दिस विल बी कॉल्ड एन एक्शन। तो क्या है जनाब, वर्ब क्या होता है, ये एक्शन होता है। जैसे ही इज लर्निंग हिज लेसन, यहां पर इज क्या है, इज क्या है, इज जनाब हेल्पिंग वर्ब है।
इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और लर्निंग यहां पर क्या है, ये मेन वर्ब है, या इसे हम नाम देंगे दिस इज एन एक्शन। लर्निंग व्हाट, हिज लेसन, तो ये ऑब्जेक्ट होगा या वर्ब का कॉम्प्लीमेंट होगा। समझ आ रही है बात की, डन है जी। अब बात को आगे बढ़ाते हैं जी, जल्दी से आइए नेक्स्ट बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है जनाब, ऑब्जेक्ट असल में होता है रिसीवर, रेसिपिएंट कहते हैं रिसीवर, एक्शन को रिसीव करने वाला। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम को रिसीव करने वाली चीज क्या है, दैट इज द ऑब्जेक्ट। आई एम टेकिंग लेक्चर, आई एम टेकिंग लेक्चर, मैं ले रहा हूं व्हाट, लेक्चर, तो लेक्चर विल बी एन ऑब्जेक्ट। लेक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा मैं और बात करता हूं, मैं कहता हूं जनाब आपके सामने मैं डिस्कस करता हूं, मैं कहता हूं कि आई एम ईटिंग मैंगोज, आई एम ईटिंग मैंगोज। अब यहां पे ये देखिए मैं लेके आता हूं आपके सामने एग्जांपल, आई एम ईटिंग मैंगोज। अब यहां पर देखिए बड़े ध्यान से, आई क्या है, सब्जेक्ट है, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग क्या है यहां पर, ईटिंग यहां पर वर्ब है या एक्शन है। ईटिंग से पूछना व्हाट, क्या खा रहा हूं, कहां पर सब्जेक्ट का एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इट इज ऑन मैंगोज एंड दिस विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जनाब चीज, कोई शय, उसे हम नाम देते हैं जनाब ऑब्जेक्ट का। क्या नाम देते हैं जी, ऑब्जेक्ट का। तो वही बात मैं यहां पर कर रहा हूं कि जो सब्जेक्ट का रिसीवर होता है, एक्शन का रिसीवर होता है, सब्जेक्ट की तरफ से किया गया काम, सॉरी दोबारा बोल रहा हूं, सब्जेक्ट की तरफ से जो एक्शन परफॉर्म होता है उस एक्शन का रिसीवर किस चीज पर एक्शन हो रहा है, दिस विल बी कॉल्ड ऑब्जेक्ट। डन है जी, क्लियर है। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। ही इज लर्निंग हिज लेसन, यहां पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, लर्निंग क्या है, एक्शन है, व्हाट, लर्निंग व्हाट, हिज लेसन, तो हिज लेसन यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में भी समझ लें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहा जाता है, आइए इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं जी। कुछ वर्ब्स जो होते हैं उनके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो डायरेक्ट एक्शन रिसीव कर रहा होता है। आई एम ईटिंग व्हाट, मैंगोज। अब ईटिंग का डायरेक्ट आंसर क्या है, मैंगोज है, तो इट मींस दैट मैंगोज विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बताता है किसे या किसके लिए आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, किसे या किसके लिए। एग्जाम्पल के साथ समझ आ जाएगी आपको, ये पिक्चर फॉर्म में मैं आपके सामने लेकर आया हूं, देखें, दैट बाउट अ बाइक, मैं जेम्स नहीं बोला, दैट यहां पर क्या है, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहां पर दैट क्या है, दैट इज एक्चुअली सब्जेक्ट। दैट ने क्या किया, खरीदी, ये है वर्ब। अब वर्ब का रिसीवर कौन है, खरीदी, क्या खरीदी जनाब, एक बाइक खरीदी, सो इट विल बी अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कि उसने एक बाइक खरीदी है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसके लिए खरीदी, ये बात की बात है। अगर मैं जेम्स को हटा भी दूं, अगर मैं जेम्स खत्म भी कर दूं, तो इसका मतलब है मेरे सेंटेंस पे फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां पे मजीद बात की गई है कि एक्शन किसके लिए किया गया, अब वो था जेम्स, और जेम्स असल में है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है जनाब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जनाब वर्ब का डायरेक्ट रिसीवर जो होता है, जो कि आ बाइक है यहां पर, दैट विल बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो इनडायरेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैं सेक्शन आपके सामने डिस्कस अभी किया, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा प्रेडिकेट क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा वर्ब क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा ऑब्जेक्ट क्या होता है, हमने ये भी पढ़ा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, और हमने ये भी पढ़ा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो सेक्शन है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और ये आपके लिए कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।